गाइस, वेलकम टू सक्सेस डीएनए। भारत का ऐसा पहला चैनल जो लक्ष्मीकांत से लेकर के एसएससी यूपीएससी की सभी बुक्स को ट्रिक के माध्यम से याद कराएगा। और आज हम आपके लिए लाए हैं इकोनॉमिक सर्वे की समरी। चलिए, सबसे पहली स्लाइड है इसमें काउंटर साइक्लिकल फिजिकल पॉलिसी टू बूस्ट ग्रोथ विल सस्टेन इंडियाज डेप्थ। इसमें सरकार काउंटर साइक्लिकल फिजिकल पॉलिसी के माध्यम से ग्रोथ को बढ़ावा देने का प्रयास कर रही है। गाइस, हम आपको काउंटर साइक्लिकल फिजिकल पॉलिसी के बारे में बताएंगे। इस पॉलिसी में सरकार या तो खर्चों में बढ़ावा देती है या टैक्स में छूट देती है, जैसा कि यूके और यूएसए का एग्जाम्पल इमेज में दिया गया है। गाइस, आपको एक बात और बतानी है हमें। गाइस, आप वीडियो तो देख लेते हैं लेकिन लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। सेकंड स्लाइड, सॉरी, human and visionary policy transformed lives and livelihood to saving lives and livelihood। इसमें सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट जो है वो 5वां पॉइंट है। हम सबसे पहले उसको डिस्कस करना चाहेंगे। इसमें सरकार को ऐसा लगता है कि अर्थव्यवस्था वी शेप रिकवरी कर रही है। वी शेप रिकवरी से आशय है लंबी अवधि तक तेजी से गिरावट के बाद अर्थव्यवस्था का स्ट्रॉन्ग रिकवरी करना। इसके बाद नंबर 1 पॉइंट इसका सरकार का बल जीवन और आजीविका बचाने पर था। दूसरा, सरकार का विचार ऐसा था कि जीडीपी ग्रोथ तो करेगी परंतु हानि को वापस नहीं लाया जा सकता है। तीसरा, भारत केवल ऐसा देश है जिसने स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स किए हैं, फॉर एग्जाम्पल जीएसटी। चौथा, सरकार ने सोच समझकर मांग पक्ष की नीतियां बनाई हैं। छठा, अब वैक्सीनेशन होगा तो सर्विस में रिकवरी होगी। चलिए गाइस, अब तीसरी स्लाइड पे चलते हैं। इसमें इंडियाज सॉवरियन क्रेडिट रेटिंग डज नॉट रिफ्लेक्ट इट्स फंडामेंटल्स। इसमें भारत के क्रेडिट रेटिंग उसको फंडामेंटल को प्रदर्शित नहीं करती है जो फिच जैसी कंपनियों ने खराब कर रखी है। जैसा कि ग्राफ में दिखाया गया है कि भारत ने काफ़ी क्षेत्रों में अन्य देशों के मुकाबले बेहतर प्रदर्शन किया है। जैसे भारत में मुद्रास्फीति कम है, सार्वजनिक क्षेत्र का कर्ज कम है, राजनीतिक स्थिरता है और विधि का शासन है, निवेशकों की सुरक्षा है आदि। चलिए गाइस, कंटिन्यूड फोकस ऑन ग्रोथ टू इराडिकेट पॉवर्टी। इसमें सरकार गरीबी निवारण हेतु ग्रोथ पर फोकस कर रही है। ठीक है, जैसा कि हेड काउंट रेशो के माध्यम से दिखाया गया है। ग्रोथ गरीबी निवारण में भूमिका निभाती है परंतु इसका इनइक्वालिटी से कोई संबंध नहीं है। एमपीआई भी यही प्रदर्शित करता है। चलिए गाइस, हेल्थ केयर टेक्स सेंटर स्टेज फाइनली। इसमें भारत हेल्थ से जीडीपी का 2.5% खर्च कर देता है, तो भारत के लोगों का आउट ऑफ पॉकेट खर्च में 30% की कमी हो जाएगी, जैसा कि आपको ग्राफ में दिख रहा है। प्रोसेस रिफॉर्म्स टू इनेबल डिसीजन मेकिंग अंडर अनसर्टेनिटी। इसमें निर्णय निर्माण में अनिश्चितता को दूर करने हेतु सुधार। पहला, पारदर्शी निर्णय प्रक्रिया। दूसरा, सर्वेक्षण में पारदर्शिता। तीसरा, मजबूत उत्तरदायित्व सिस्टम, एग्जाम्पल बैंक बोर्ड ब्यूरो। चौथा, एक्स पोस्ट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म। थ्रस्ट ऑन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन R&D टू रियलाइज इंडियाज पोटेंशियल। इसमें भारत में बिजनेस क्षेत्र है वो अन्य देशों की अपेक्षा अनुसंधान पर शीर्ष 10 देशों की अपेक्षा कम खर्च करता है। अनुसंधान पर सकल खर्च का 37%। दूसरा, अनुसंधान के क्षेत्र में भारत सरकार का शीर्ष 10 देशों की तुलना में
औसतन 3 गुना अधिक है। अनुसंधान पर सकल खर्च का 56%। तीसरा, भारत का अनुसंधान पर सकल खर्च 0.65% को जीडीपी अन्य देशों की तुलना में कम है, क्योंकि भारत का बिजनेस क्षेत्र रिसर्च में कम योगदान देता है। चौथा, कर में अधिक छूट देने के बावजूद भारतीय बिजनेस क्षेत्र का योगदान कम है शीर्ष 10 देशों की तुलना में। आयुष्मान भारत सैल्यूटरी इफेक्ट ऑन हेल्थ क्षेत्र में आयुष्मान भारत का बेहतर प्रभाव है, जो ग्राफ में प्रदर्शित है। जिन राज्यों ने आयुष्मान भारत को नहीं अपनाया था, उनमें हेल्थ इंश्योरेंस में गिरावट देखी गई है, जैसा बंगाल वर्सेस बिहार। अब बीमा कवरेज में विस्तार में निम्नलिखित लाभ मिले हैं। पहला, शिशु और मातृ मृत्यु दर में कमी। दूसरा, बेहतर स्वास्थ्य इत्यादि क्षेत्र। इम्प्रूव्ड एंड इक्विटेबल एक्सेस टू द बेयर नेसेसिटीज अक्रॉस स्टेट्स। इसमें जैसा कि आप मानचित्रों में देख रहे हैं, 2012 की तुलना में 2018 में अधिकतम लोगों को आवश्यक सुविधाएं प्रदान कर दी गई हैं। प्लीज़ गाइस, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें।